तो यही स्पीच मैंने आरएस मोड़ में दिया था कि विश्व पर्यावरण दिवस क्यों शुरुआत किया गया, इसकी कौन कौन सी वजह थी। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1972 को ही क्यों शुरू किया गया। सोनम वांगचुक जी को पर्यावरण के क्षेत्र में क्यों गिरफ्तार कर दिया गया और अरावली की पहाड़ियों में क्या दिक्कत थी, क्योंकि हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस पर बात करना चाहते हैं जिसमें कि जनरली यही बात होती है कि हमें पानी को बचाना चाहिए, पेड़ों को काटने से बचाना चाहिए, यही सब बातें होती हैं। तो अगर यही सब बातें होती है तो मैं थोड़ा सा इसको जो जनरल न्यूज चल रहा है उसके साथ में बताना चाहता हूँ। बात यह है कि जैसे कि सोनम वांगचुक जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और लॉकडाउन से हमें क्या सीखना चाहिए, अरावली के बारे में मैं कुछ बातें रखूँगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आखिर लॉकडाउन के समय हमने क्या देखा, लॉकडाउन से हमने क्या सीखा कि अगर हम अपनी एक्टिविटीज़ को कम करें तो बहुत पोल्यूशन को, बहुत पर्यावरण को अच्छा से बनाया जा सकता है। यानी कि हमें अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है कि पेड़ लगाओ, ये लगाओ, वो सब करें, वो सब आपकी इच्छा है। लेकिन हमें लॉकडाउन से ये सीखना चाहिए कि अगर हम अपनी एक्टिविटीज़ को कम कर रहे हैं तो इससे साफ साफ पता चल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के जो एडिलेड शहर है वहाँ पे शहर में कंगारुएं दौड़ने लगी, बहुत सारे कंगारू आ गए और आसपास में दौड़ने लगे। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि लॉकडाउन में हम लोग की एक्टिविटी कम होने से वायु का जो प्रदूषण था वो कम हो गया, जल स्तर बढ़ने लगा, साथ ही साथ जितने भी तरह के पॉल्यूशन चीज़ें थी पर्यावरण में वो सब ठीक होने लगे। तो हमें अपने एक्टिविटीज़ को कम करना चाहिए, ये हमें लॉकडाउन से हमें सीखना चाहिए। अब आते हैं अरावली के ऊपर। अरावली की पहाड़ियों जो है वो पहले जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के आए थे, जजमेंट आया था कि 100 मीटर से ऊपर की पहाड़ियों को काट सकते हैं, जबकि वहाँ की 80% से ज़्यादा पहाड़ियाँ 100 मीटर से कम है। तो अगर उसको काट दिया जाए तो क्या होगा, थार रेगिस्तान जो है वो कम्प्लीटली इंडिया में घुस जाएगा, वहाँ पर पानी ही नहीं गिरेगा उसके आसपास के शहरों में, जिससे कि उसका जल स्तर भी नीचे गिरेगा। और माफियाओं ने यहाँ तक कि उस पर उद्योग और खनन किया है कि वहाँ का जल स्तर गिरने भी लगा है अरावली पे। तो ये भी एक वजह है कि इतना उद्योग, इतना खनन, इतने पेड़ों की कटाई, इसे हमें रोकना चाहिए। और एक बात यह है कि हमारे देश के बहुत उच्च उद्योगपतियों को बहुत कम रेट पे ज़मीनें मिल जाती हैं, जिससे क्या होता है कि वो पेड़ों को काटते हैं, वहाँ पे उद्योग लगाते हैं। हमको पता है कि हमारे देश में ये कानून है कि अगर हम किसी पेड़ को काटते हैं तो वहाँ पे हमें नए पेड़ लगाने होते हैं। लेकिन क्या 50 साल पुराने पेड़ों को काट के हम नए पेड़ लगाएंगे तो उसकी भरपाई हो जाएगी? नहीं, ये हो नहीं सकता। मैं ये सब बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं इसके लास्ट में बताऊंगा कि क्यों बता रहा हूँ। अब दूसरी सबसे मेन जो मेरी इंपॉर्टेंट बात है कि 5 जून 1972 को ही विश्व पर्यावरण दिवस क्यों मनाया गया, इसकी क्या कारण थी कि 5 जून 1972 को ही मनाया गया। तो और ये जो संगठन है ये यूएस के द्वारा तैयार किया गया। 5 जून 1972 यानी कि उससे 3 साल पहले यूएस में कुछ ऐसी दुर्घटनाएं हुई जिसकी वजह से उन्हें ये संगठन बनाना पड़ा। ओहियो शहर में स्थित कियोहोवा जो नदी है, यानी कि यूएस में 3 साल पहले ऐसी 2 घटनाएं हुई जिनकी वजह से यूएस के 2 नदियों में ऐसी घटनाएं हुई जिसकी वजह से उन्हें इन संगठन का निर्माण करना पड़ा। सबसे पहला शहर था ओहियो में स्थित कियोहोगा नदी में ये हुआ कि वहाँ पे उसका जो नदी था उसके ऊपर आग लगने लगी। इतने वहाँ पे उद्योग के कचरे, तेल आदि जमा हो गए उस नदी के ऊपर कि वहाँ पे आग लगने लगी। और आग महीने दर महीने साल में लगते थे, लेकिन 1969 में इतनी बड़ी आग लगी कि पूरे विश्व को पता चल गया कि उन्होंने ये कर गए हैं, इतनी उद्योग की कि पूरे विश्व का पर्यावरण खतरे में आ गया। और वहीं पे कैलिफोर्निया में स्थित कांटा तट जो है वहाँ के नदी में इतने कचरा गया, कांटा तट पे इतना ही कचरा गया कि वहाँ पे जो जल के जीव थे वो सब मरने लगे। वहाँ का
पानी पूरी तरह से प्रदूषित हो गया, वायु प्रदूषित होने लगा, तो इसका भरपाई कौन करेगा? पूरा विश्व। आपने तो कर दिया जो करना था और इसका भरपाई आप पूरा विश्व को करवाना चाहते हैं। तो ये है अमेरिका। और एक सबसे मेन कारण है जो आपने पढ़ा होगा अपने ही स्कूल के दौर में कि ओजोन परत की हालांकि 1984 या 85 में इसकी संगठन बनाया गया और इसके बाद क्लोरोफॉर्म जो था इसका उपयोग कम कराया गया पूरे विश्व से। लेकिन पता है आपको इसका डिस्कवरी कब हुआ था, कब खोजा था साइंटिस्ट ने? इसको खोजा गया था 1970 में और उसी के 2 साल बाद 5 जून 1972 को विश्व पर्यावरण दिवस का संगठन किया गया। तो यूएस को पता था कि हमें कुछ करना होगा, इसीलिए ऐसा किया गया। अब मैं अगर अपनी इंडिया के बारे में बात करूं तो आप आइए सोनम वांगचुक जी के बारे में। सोनम वांगचुक जी ने जो हिमालय में खनन हो गई है और वहाँ के जो प्राकृतिक चीज़ों को नुकसान पहुंच रहा है, वहाँ पे जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उन पे उद्योगपति जो है अपने कब्जे कर रहे हैं या फिर वहाँ पे खनन की वजह से जितनी दिक्कतें आ रही हैं, इस पर आवाज़ उठाया। और जब इस पर आवाज़ उठाया सोनम वांगचुक जी ने तो अनशन तक किया, तो सरकार ने क्या किया? उनको जेल पे डाल दिया। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि इस मंच से मैं आप सभी को आह्वान देता हूँ कि आप आइए, पॉलिटिक्स से जुड़िए और इस देश को आगे बढ़ाइए, क्योंकि बहुत हो गया। क्योंकि कोकरोच जनता पार्टी में जब सोनम वांगचुक जी आ गए तो उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर ये आंदोलन अहिंसा के रूप में चलेगा तब ही जाके मैं इसमें हिस्सा लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। उसके बाद भी वैसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर दिया जाता है। क्या ये सही है? तो आपसे मेरे 2 रिक्वेस्ट हैं कि सबसे पहले तो आप संविधान को पढ़िए, कानून को जानिए ताकि आपको कोई छू ना पाए, और दूसरी बात पॉलिटिक्स में आइए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कह गए हैं कि अगर अच्छे लोग अच्छाई नहीं करेंगे, अच्छे लोग अच्छे क्षेत्र में नहीं आएंगे तो उसकी जगह बुरे लोग ही लेंगे। इसी अंतिम वाक्य के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और फिर मिलेंगे। और अगर आप किसी भी टॉपिक पे मुझसे बात करवाना चाहते हैं कि मैं उस पर अपनी सोच कैसे रखता हूं तो आप कमेंट करिए, मैं उस पर जरूर वीडियोस बना के डालूंगा किसी भी टॉपिक पे।